तीन चार पॉइंटर्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, ठीक है, कि मैं ऐसी कोई संजीवनी बूटी आपके सामने ले आऊँगा या कोई ऐसा रामबाण सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिससे आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। ऐसा तो कुछ मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उस पाथ को ज़रूर मैं थोड़ा बहुत प्रेजेंट करूँगा। तो पहली स्लाइड हमारी लाते हैं, ठीक है। मेरी कंपनी में एआई रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली यार मैं अभी करेंटली फिजिक्स वाला में मैंने काम किया है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, काफ़ी बड़ा एक एडटेक है यहाँ पे। मतलब काफ़ी सारी ना प्रॉब्लम्स होती थी इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ इश्यूज। मतलब प्रॉब्लम्स एज सच कंपनी में प्रॉब्लम्स नहीं, बट अगर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं एंड अलग अलग वर्ग से आते हैं, मतलब बच्चे देश के अलग अलग कोनों से आएंगे, तो सबकी ना रिक्वायरमेंट अलग होगी। अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा यार जिसको एक पर्टिकुलर टीचर पसंद तो है, ठीक है, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज में उसको पढ़ा नहीं सकता है। अब कंपनी क्या करती थी यार, पहले हर तरीके के टीचर्स यहाँ पे आएंगे, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग कोने से लोग आएंगे एंड वो अपना पढ़ाएंगे अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में। मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि आप जैसे सारे जितने भी बच्चे हो, आपने जेई की प्रिपरेशन की थी, तो कुछ आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्योर इंग्लिश मोड से पढ़े होंगे, क्योंकि उन्हें समझ ज़्यादा आता था। एंड लर्निंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम अपने तरीके से ही अगर समझे तो ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने एआई के ऊपर आते हैं हम यहाँ पे। आज के टाइम पे इन लोगों ने क्या इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि एआई की मदद से एक टीचर ने अपना लेक्चर लिया, अब उसने हिंदी में फिजिक्स मैथ जो भी है, ठीक है, पीछे पढ़ाया उसने मस्त अपना। भाई एआई ने पूरा ना सिर्फ उसको डब किया है, एक तो होता था पहले कैप्शन आ जाते थे, अब उसको डब भी कर दिया है, वो उसी की भाषा में है। एंड सेम मतलब इट इज नॉट जस्ट कि यार उसकी भाषा एज इन की उसी के क्या कहते हैं एक्सेंट में है, उसी टोन में है, और लग रहा है काफी नेचुरल कि यार यही आदमी बोल रहा है। अब इससे फर्क क्या होता है यार कि किसी बच्चे को गुजराती में लेक्चर देखना है जेई का, ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, मैथ्स में पढ़ना है, वो भी कर सकता है वो सारे काम। सो ये कुछ एआई की मेरे को करंटली आजकल एक चीज़ पता लगी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो यस, काफ़ी बढ़िया ये चीज़ है। बेसिकली प्रॉब्लम यही होने वाली है कि यार कोई एक ऐसा टीचर जो कि अपनी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, तो यार उसकी तो शायद जॉब जा सकती है, क्योंकि अगर कोई और जो कि नॉर्मल ऐसे हिंदी में पढ़ा रहा है और वो फेमस टीचर है, तो यार अब तो बेसिकली वो हर बच्चे को केटर कर रहा है, समझ रहे हो। तो जो मल्टीपल एक्सपर्टीज वाले टीचर्स थे शायद वो अब चले गए हैं। अच्छा, टीचिंग में एटलीस्ट एक चीज़ खास होती है कि जो आपकी कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज और नॉलेज और डिलीवरी है वो तो आपकी यूनिक ही होती है, और शायद आई फील एआई उस चीज़ को तो कॉपी नहीं कर पाएगा। बट ये थोड़ा सा स्केरी भी है कि इस वजह से जॉब जा रही है, राइट। तो अब अगली स्लाइड पे आते हैं एक बार। अब इसी पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि क्या एआई सच में जॉब आपकी लेके जा सकता है। एंड एज जैसे आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आपको भी कहीं ना कहीं ये डर लगते रहता होगा, रोज किसी ना किसी की स्टेटमेंट आ जाती है। भाई एक पता नहीं पॉडकास्ट में मार्क ज़करबर्ग भी बोल रहा था कि यार मिड लेवल, वो तो मिड लेवल कह रहा था, SD1 छोड़ो, कि मिड लेवल इंजीनियर की पोजीशन एक एआई क्या कहते हैं दे लेगा, ठीक है। तो क्या ये बात सच है या नहीं है, और हमें क्या इस चीज़ से घबराना चाहिए, हम इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं। तो यार आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपने ये सुना होगा कि यार एआई को एम्ब्रेस, मतलब उसके साथ काम करना सीखो, ठीक है, एआई को इस्तेमाल करना सीखो। अगर आप वो चीज़ करते हो तो शायद आपकी जॉब बची रहेगी। बट मेरा इसमें क्या मानना है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, बेसिकली ये एक नई चीज़ आई है, तो अब आपको ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा अपने ही सारे स्टूडेंट्स में से, राइट। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो आप लोगों का स्पेसिफिकली अभी बैच है उसमें पर्टिकुलरली मेरे बैच से शायद थोड़ी सी कम प्लेसमेंट जरूर होगी, थोड़ी नहीं मतलब 30-40% कम रही होगी। लेकिन आपको अब ये नहीं समझना कि यार कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर है एआई जैसा, ये आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि वो मेरी जॉब लेके चले जाएगा, समझ रहे हो। आपको रादर इस चीज को ऐसे लेना है कि यार अब मेरा जो कंपटीशन है विद इन माई क्लासमेट्स या फिर कॉलेज मेट्स, वो थोड़ा ज्यादा तगड़ा हो गया है, राइट। एंड मेरे जो पर्टिकुलर स्किल सेट है कि अच्छा भाई राघव भाई ने तो सिर्फ डीएसए पढ़ा था इसलिए उसकी जॉब लग गई, अब उसके साथ साथ यार तुम्हें और चीजें भी करनी पड़ेगी, राइट। मेरे बाद क्या हुआ, अगले वाले बैचेस को थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ा। अब तुम लोगों को जैसे फर्स्ट ईयर से एआई जैसे सब्जेक्ट्स तुम्हारे उसमें डाल देते, तो उसके पीछे का रीजन है ताकि तुम लोग खुद से करो वो सारी चीजें। तो इस चीज को एज अ कंपटीशन रखो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन की तरह समझो, ताकि फिर मेरे को ये फील ना है कि यार कल को हम रोने लग जाए कि यार कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर था यार इस वजह से जॉब नहीं लगी, यार हम वहां चले गए थे फिर हमारा ले ऑफ हो गया, ये वो। तो ये सब चीजें आपको सोचनी ज्यादा नहीं है, अपने ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे ना लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एक बार हम स्लाइड बदल देते हैं। जॉब्स आजकल बुरा हाल है, हाउ टू अपस्किल कंटेंट यस बट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस एक जो हमारे स्पीकर आए थे, ठीक है, पारस, तो उन्होंने ना काफी एक अच्छी स्लाइड दिखाई थी यहाँ पे, आई होप आप सबने वो देखी होगी।
कंटेंट और कंजम्पशन वाली जो स्लाइड है। अब ठीक है, वैसे मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी तो हूं नहीं जो उसके बारे में मेरे को बोलना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। मैं पागलों की तरह रील्स देखते रहता हूँ, मतलब हुक हो जाते हैं। एंड मैं इस बात को समझता हूँ कि यार ये एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हम सबके बीच। आई होप आप सब इस बात से रिलेट कर सकते होगे कि एक बार आप इंस्टा अगर खोलते हो, और पर्टिकुलरली एक तो हमारा फ़ोन हमें सुनता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिप मारने की, वो 10-10 ऐड दिखा देगा मेरे को, अब उसकी रीलें भी दिखा देगा, तो फिर मेरा मन भी करेगा अच्छा ये भी बढ़िया लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है, इसको भी देखते रहते हैं। बट आपको अपने आप को ना थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से, ठीक है, फ़ोन जैसी चीज़ों से। अब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहा इसके ऊपर, थोड़ी सी कर रहा हूँ। जैसे आजकल मैं टेनिस खेलने चले जाता हूँ, ठीक है, तो उससे एटलीस्ट मेरा क्या रहता है कि यार इवन दो मैं काम नहीं कर रहा या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं एक बेटर जगह इन्वॉल्व हूँ रादर दैन स्क्रोलिंग, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और कंटेंट क्रिएट करो उसकी जगह। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा अगर आपको इंस्टाग्राम चलाने का इतना ही मन है तो जो भी आप अभी कर रहे हो, अभी आप, मैं मानता हूँ स्टूडेंट्स हो, तो बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि मतलब ऐसे बुरा मत मानना सब, लेकिन आप तुम यही सोचोगे ना कि हमें आता ही अभी क्या है जिसके बारे में हम कुछ बताए और ज्ञान छापे दुनिया में, ठीक है, पता है कि यार ये सब हो रहा है और ठीक है, ये आपको लगता है। बट टू बी ऑनेस्ट, आप आजकल देखो कंटेंट थोड़ा बहुत तो आपको रियलाइज होगा यार कोई कुछ भी बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोई कुछ भी बना रहा है तो आप किसी ऐसे इंसान से तो बेटर ही काम कर सकते हो जो अभी सीख रहे हो, उसी चीज़ को सिखा दो थोड़ा सा। मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन ढंग से परस्यू करते हो ना, मैं क्योंकि खुद स्टार्ट करने वाला हूँ और अच्छे तरीके से, बट अगर आप खुद से करते हो, और इनफैक्ट सबसे अच्छा गोल्डन मोमेंट, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो सारे बैठे हो, आपके पास ये पूरा एक गोल्डन चांस है। क्योंकि कॉलेज के अंदर ना यार हमारे पास ना एक एक्सटर्नल प्रेशर इस चीज़ का नहीं होता कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं घर के लिए, घर चलाना है अपना। मतलब आई एम श्योर तुम में से काफ़ी के तो होगा ये वाला प्रेशर भी, बट द थिंग इज कंपैरेटिवली अगर तुम अपने आप को इन शूज, मेरे शूज में रख के देखो, अब मान लो मैं पास आउट हूं, जैसे आप अभी पास आउट हो जाओगे, तो क्या उसके बाद आप इतने मजे कर पाओगे कभी? क्या उसके बाद आप कभी इतने फ्री माइंड से सोच पाओगे कि यार मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है? आप वो सोच ही नहीं पाओगे। कॉलेज के अंदर आप रिस्क ले सकते हो, आप चीजें कर सकते हो, तो वाई नॉट कंटेंट, जिस भी चीज में हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग रिलेटेड ही कंटेंट हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार। किसी भी चीज में अगर तुम इन्वॉल्व हो, हर जगह यार कंटेंट का एक स्कोप है, हर एक डोमेन के अंदर। सो आपके पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो उसको एक्सप्लोर करो एंड वो चीज बनाओ धीरे धीरे करके। और ये सोच के बनाना, ये मत सोच के बनाना कि यार आज 1000 व्यूज आए, आज 2000 व्यूज आएंगे, फिर कल इस पे इतना पैसा आएगा, फिर एक मेरे पास ब्रांड डील आएगा, फिर कंपनी बोलेगा अच्छा ठीक है यार इससे। नहीं नहीं, वो चीजें आपको सोचनी नहीं है, आपको अपने मन से चीज करनी है, ये सोच के कि यार शायद कल परसों तक ये कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, एक आध साल बाद कुछ बड़ी चीज बन जाए एंड मेरे को हेल्प भी करे। इनफैक्ट हमारे जो एक स्पीकर आए थे, मेरे को तो उनकी एक बात बहुत ही बढ़िया लगी थी जब हम पीछे बात कर रहे थे कि बिकॉज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, उन्होंने कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट किया, उस वजह से भी उनको मदद मिली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड गेटिंग एक्सपोजर। तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों पे। एंड ऐसे मैं और बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएशन की वजह से यार जिनको बढ़िया जॉब्स भी मिली है। सो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। लास्टली मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, इवन दो मैं कोडिंग पढ़ाता हूँ, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो यार ये टेक वाला पाथ सिर्फ एक लौता पाथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे पाथ्स हैं जो कि इससे ज़्यादा पैसा भी तुम्हें लाके दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया उसमें अलाइन हो रहा हो। तो अपने इंटरेस्ट एरिया से यार ज़रूर एक सहमति रखना अपने दिमाग में एंड उसी काम को यार फॉलो करना। थैंक यू।